खूबसूरत लड़की नौजवान थी, देखने में अच्छी लगती थी, संस्कारिक थी। लेकिन दोस्तों शाम का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव की कच्ची गलियों में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। देखते ही देखते सड़क पर पानी भरने लगा। उसी बारिश में दोस्तों एक लड़की सिर पर दुपट्टा रखे तेजी से भागती हुई गांव के मुख्य सड़क की तरफ जा रही थी। उसका नाम दोस्तों सुमन था। सुमन की उम्र दोस्तों करीब 23 साल थी। साधारण कपड़े, पैरों में पुरानी चप्पल और हाथ में एक छोटी सी थैली। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सुमन पूरी तरीके से भीग गई। एक बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे किसी से बचाकर भाग रही हो। आखिरकार उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी किराने की दुकान दिखाई देती है। दोस्तों अब जो लड़की होती है देखती है कि दुकान के ऊपर टीन की छत थी। सामने लड़की का लकड़ी का दोस्तों काउंटर और अंदर राशन तेल साबुन बिस्कुट और रोजमर्रा का सामान रखा हुआ था। सुमन दुकान के सामने जाकर दोस्तों रुक गई। उसने कांपते आवाज़ में कहा दुकानदार से, भैया थोड़ी देर बारिश रुकने तक मुझे यहाँ खड़े रहने देंगे। अब दोस्तों जो दुकानदार होता है उसकी तरफ देखता है, सुमन की तरफ देखता है। दुकानदार का नाम दोस्तों रघुनाथ था। रघुनाथ की उम्र दोस्तों लमसम 45 साल था। चेहरे पर गंभीरता थी लेकिन आंखों में अपनापन था। उसने दोस्तों दुकानदार ने तुरंत लड़की को इशारा किया कि अंदर चली जाओ। अब दोस्तों जो सुमन होती है जैसे ही दुकान के अंदर जाती है तो जो रघुनाथ था दोस्तों ऐसा कुछ करता है जिसे दोस्तों सुनने के बाद आप लोग भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि भला एक आदमी बारिश में भीगती हुई लड़की को उसे राहत देना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, न कि उसके साथ इस तरीके का घटना का अंजाम देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग जितने भी लोग दर्शक बंधु हैं चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कहानी को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए कहानी को हम लोग आगे की ओर विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लड़की को दुकानदार तो इशारा देकर के अंदर बुला लेता है। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, इतनी बारिश में बीमार पड़ जाओगी। सुमन पहले झिझकती है, नहीं मैं यहीं खड़ी रहूँगी। अब दोस्तों जो रघुनाथ होता है वो फिर से इशारा देता है, कोई गलत जगह नहीं है, अंदर आ जाओ। दोस्तों जो सुमन थी, सुमन धीरे धीरे दुकान के अंदर चली गई। उसने भींगे दुपट्टे को निचोड़ और एक कोने में खड़ी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर रघुनाथ ने उसे एक पुराना सूखा कपड़ा देता है और कहता है कि ये लो, तुम्हारा बदन जो है पूरी तरीके से भींगा पड़ा है, तुम उसे अच्छी तरीके से सुखा लो। अब दोस्तों यहाँ पर जो दुकानदार होता है उससे सिर पोंछ लेती है और सिर पोंछने के बाद सुमन ने कपड़ा लिया और धन्यवाद किया। रघुनाथ ने दोस्तों ध्यान से उसकी तरफ देखा। लड़की का चेहरा डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश से ज़्यादा किसी और चीज़ ने उसे परेशान कर रखा है। रघुनाथ ने दोस्तों पूछा, तुम इतनी घबराई क्यों हो? सुमन चुप रहती है। अब दोस्तों दुकानदार कहता है, कहाँ जा रही थी? सुमन ने धीमे से जवाब दिया, शहर जा रही थी। दुकानदार बोला, इतनी बारिश में? तो लड़की कहती है, सुमन हाँ। और फिर दुकानदार कहता है, अकेली जा रही थी? सुमन ने सिर झुका लिया, हाँ। अब रघुनाथ की बात कुछ दोस्तों सुमन को अजीब लग रही थी। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर तक दोस्तों दुकान में केवल बारिश की आवाज़ सुनाई देती थी। छत का टीन था। टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें ऐसा शोर कर रहा था कि जैसे कोई लगातार दरवाज़ा पीट रहा हो। अचानक दुकान के बाहर एक बाइक आकर रुकी। सुमन का चेहरा देखते ही दोस्तों सफ़ेद पड़ गया। वह तुरंत दुकान के पीछे रखी बोरियों के पास जाकर के छिपने लगी है। अब दोस्तों रघुनाथ जो दुकानदार था जब देखता है सुमन को छुपते हुए तो वो भी दोस्तों सोचने लगता है। उसने धीरे धीरे से सुमन से पूछा कि तुम यहाँ छुप क्यों रही हो? दोस्तों अब जो सुमन है, सुमन कांपते हुए कहा, भैया प्लीज़ मुझे किसी के बारे में मत बताना। दोस्तों जो दुकानदार रघुनाथ होता है कुछ समझ पाता उससे पहले एक आदमी दुकान में आ गया। अब दोस्तों उसने चारों तरफ देखा और पूछा, यहाँ कोई लड़की आई है क्या? दोस्तों जो रघुनाथ होता है दुकानदार, उसने सामान्य आवाज़ में कहा, कौन सी लड़की? आदमी ने कहा, अभी अभी बारिश में एक लड़की इस रास्ते से गई। अब रघुनाथ ने दोस्तों सिर हिलाया
और बोला, बारिश में कौन किसे दिखाई देता है भाई, यहाँ तो कोई नहीं आया है। आदमी ने दुकान के अंदर झांका और फिर कुछ देर रघुनाथ को घूरता रहा। फिर दोस्तों बाद में बाइक लेकर के आगे चला गया। अब दोस्तों जब बाइक की आवाज़ दूर हो गई तो सुमन धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आपने झूठ क्यों बोला? दुकानदार से बोली, आपने झूठ क्यों बोला? रघुनाथ ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम मदद की ज़रूरत है। सुमन चुप रही। रघुनाथ ने पूछा, अब सच बताओ, आखिर तुम किससे भाग रही हो? सुमन की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैं किसी अपराधी से नहीं, अपने ही घर वालों से भाग रही हूँ। रघुनाथ हैरान रह गया, अपने घर वालों से? अब दोस्तों सुमन ने सिर हिलाया, हाँ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। सुमन इसी गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर में उसकी माँ और छोटा भाई था। पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर आई थी। वह सिलाई करती थी और घर चलाने में माँ की मदद करती थी। कुछ महीने पहले उसकी माँ बीमार पड़ गई। इलाज के लिए घर का थोड़ा सा बहुत सामान बिक गया। फिर दोस्तों एक दिन गांव का एक अमीर आदमी महेंद्र उनके घर गया। महेंद्र ने कहा, सुमन की शादी मेरे रिश्तेदार के बेटे से कर दो, तुम्हारे परिवार की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सुमन ने साफ मना कर दिया, लेकिन दोस्तों परिवार पर दबाव बढ़ता गया। सुमन का मजबूरी थी, छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। सुमन को लगा कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो घर वालों पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन दोस्तों असली समस्या कुछ और थी। महेंद्र का बेटा शराबी और घुसैल था। सुमन ने उसे कहा, बार बार गांव में लोगों से लड़ते देखा था। वह किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन सुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं यहीं शादी नहीं कर सकती हूँ। माँ रोते हुए बोली, बेटी मैं भी नहीं चाहती, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सुमन ने पूछा, क्या गरीबी की वजह से लड़की की ज़िंदगी बेच देनी चाहिए? माँ के पास कोई जवाब दोस्तों नहीं था। उस रात सुमन ने फैसला किया कि वह शहर जाएगी और नौकरी करेगी। वह अपने भाई को पढ़ाएगी और माँ को इलाज के लिए पैसे भेजेगी। लेकिन घर से निकलने से पहले उसने देखा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। उसे शक हो गया कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कराने की तैयारी हो रही है। इसलिए वह बारिश में घर से निकल गई। रघुनाथ उसको पूरी बात सुनता रहा। फिर उसने पूछा, शहर में तुम्हारा कोई जानने वाला है, जान पहचान है? सुमन ने कहा, एक महिला का नंबर है, उन्होंने कहा था कि सिलाई का काम दिला देंगे। फ़ोन नंबर? अब दोस्तों सुमन ने मोबाइल निकाला। मोबाइल में बारिश में भीग चुका था, वह चालू नहीं हो रहा था। सुमन रो पड़ी, अब मैं क्या करूं? रघुनाथ ने अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, नंबर डालो, नंबर याद है तो? सुमन ने दोस्तों नंबर मिलाया, फ़ोन बंद था। सुमन ने सिर पकड़ लिया। तभी रघुनाथ ने कहा, आज रात तुम कहीं नहीं जाओगी, बारिश में अकेले निकलना सुरक्षित नहीं है। सुमन घबरा गई, लेकिन मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लगेगा। रघुनाथ ने कहा, दुकान के पीछे मेरी पत्नी का पुराना कमरा है। मेरी पत्नी गांव में अपनी बहन के यहाँ गई है, तुम वहाँ बैठ सकती हो। सुबह बारिश रुकते तो मैं तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ दूंगा। सुमन ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल सिर झुका लिया। उस रात दुकान बंद करने के बाद रघुनाथ ने उसे खाना दिया। सुमन कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाई थी दोस्तों, लेकिन पहला निवाला मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब दोस्तों जो रघुनाथ ने उसे आंसू उसका पोंछता है, क्या हुआ सुमन, बोलो? मुझे याद नहीं आखिरी बार किसी ने मेरे लिए खाना कब बनाया था। और रघुनाथ कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, बेटी दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है। सुमन ने पहली बार उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। लेकिन उसी रात एक और घटना हुई। दुकान के बाहर किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, रघुनाथ। अब दोस्तों रघुनाथ ने दरवाज़ा खोला। बाहर वही आदमी खड़ा था जो शाम को लड़की को ढूंढने आया था। उसके साथ दो और लोग थे। हमको खबर मिली है कि लड़की तुम्हारी दुकान में है। अब रघुनाथ ने दोस्तों किसको खबर दी? आदमी हंसा। गांव छोटा है, खबर छिपती नहीं। रघुनाथ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर सुमन डर के मारे कांप रही थी। रघुनाथ ने उसे शांत रहने को इशारा किया।
बाहर से दोस्तों आवाज़ आई, लड़की को बाहर भेज दो नहीं तो दुकान का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रघुनाथ ने दोस्तों जवाब दिया, यह दुकान मेरी है, तुम धमकी मत दो। कुछ देर बाद बाहर खड़े लोग चले गए। सुमन ने पूछा, अब क्या होगा? दोस्तों अब रघुनाथ बोला, बस अब सच सामने आएगा। अगली सुबह रघुनाथ ने गांव के प्रधान की पूरी बात बताई। प्रधान ने सुमन को माँ को बुलाया। माँ जब दुकान पर पहुंची तो बेटी को देखते ही रो पड़ी। सुमन भी माँ से लिपट गई। माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है बेटी, गलती तो मेरी है कि मैं एक मजबूरी में आगे हार गई थी। प्रधान ने महेंद्र को बुलाया। गांव के सामने सुमन ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उसने कहा, गरीबी कोई अपराध नहीं है, मेरी माँ गरीब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी ज़िंदगी का फैसला कोई दूसरा करेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। महेंद्र कुछ बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रघुनाथ ने एक बात सामने रखी। उसने कहा, मेरे पास उस रात की पूरी घटना रिकॉर्ड है। उसने दुकान में लगे कैमरे को रिकॉर्डिंग दिखाई। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि महेंद्र के आदमी उसे ढूंढने आ रहे थे, उसे धमका रहे थे। अब गांव वालों को पूरी सच्चाई सामने आ गई। प्रधान ने कहा, लड़की की इच्छा के खिलाफ शादी नहीं होगी। महेंद्र के गांव से माफ़ी मांगनी पड़ी। सुमन की मां ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, अब तू वही करेगी जो तेरा मन कहेगा। कुछ दिनों बाद सुमन शहर चली गई। दोस्तों रघुनाथ ने उसे बस में बैठा करके जाते जाते समय सुमन ने कहा, भैया अगर उस दिन आपकी दुकान नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। रघुनाथ मुस्कुराया, दुकान छोटी है बेटी, लेकिन दरवाज़ा हमेशा ज़रूरतमंद के लिए खुला रहेगा। सुमन शहर चली गई। उसने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने पैसा बचाया। कुछ महीनों बाद माँ का इलाज कराया, अपनी भाई की पढ़ाई जारी रखी और 1 साल बाद उसने गांव में ही महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोल दिया। उस सिलाई केंद्र के बाहर दोस्तों एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया था, सुमन महिला सिलाई केंद्र, मेहनत से अपनी ज़िंदगी बदलें। एक दिन सुमन की उसी दुकान पर वापस आई। रघुनाथ अब बूढ़ा लगने लगा था। सुमन ने कहा, सामने मिठाई का डिब्बा रखा है। रघुनाथ ने पूछा, यह किस खुशी में है? सुमन मुस्कुराई, जिस दिन आपकी दुकान पर बारिश में भीगती हुए आई थी, उस दिन मेरे पास सिर्फ डर था। आज मेरे पास अपना काम है, अपनी पहचान है और अपने परिवार के लिए सहारा है। रघुनाथ की आंखें नम हो गई। सुमन ने कहा, आपने उस दिन मुझे सिर्फ बारिश से नहीं बचाया था, आपने मुझे टूटने से बचाया था। दोस्तों अब रघुनाथ कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटी, तुम खुद मजबूर थी। मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी देर तक छत दे दी थी। सुमन मुस्कुराई। उसने दुकान के बाहर देखा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वही टीन, वही छत, वही सड़क, वही दुकान, लेकिन इस बार सुमन बारिश से डर नहीं रही थी। वह मुस्कुराते हुए बारिश में बाहर निकली और जाते जाते उसने पीछे मुड़कर दुकान को देखा। उस छोटी सी दुकान ने एक दिन उसे सिर्फ बारिश से बचाया नहीं था, लेकिन उसी दुकान के छत के नीचे उसकी ज़िंदगी ने एक नया रास्ता खोज लिया था। तो दोस्तों ये रही कहानी, और कहानी की सीख के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कहानी हम लोगों को क्या सिखाती है। किसी इंसान की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझिए। कभी कभी किसी ज़रूरतमंद को दी गई छोटी सी मदद उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। और किसी लड़की की ज़िंदगी का फैसला उसकी मजबूरी देखकर नहीं, उसकी इच्छा और सम्मान को देखकर होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए दर्शक बंधु हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।